हाय एवरीवन, ये आ गए हैं हमारे अनमोल अभी मंदिर पे और यहीं पे होना है चेयर कंपटीशन। और मैं नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। मेरा भी मन था लेकिन क्या करें, नहीं आ पाई। और ये सब बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। और ये हमारी भक्त शिरोमणि कर्माबाई की मूर्ति और ये है अष्ट धातु की, शायद मैं कंफर्म करके कल बताऊंगी आप लोगों को। और ये है मंदिर की फ़ोटो वीडियो और बाद में होएगा हमारा कंपटीशन। यहाँ पे जो बच्चे अगर अभी भी नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये गुड़िया कर रही है। और बहुत से लोगों का हुआ था, जैसे कि बच्चों का भी हुआ था, लड़कियां जो छोटी हैं उनका भी कंपटीशन हुआ था। और ये है हमारे मंदिर की वीडियो, ये भी मंदिर में स्थापित है मूर्तियां। और रात के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है और मंदिर तो चाहे दिन में जाओ चाहे रात में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी है राधा कृष्ण की मूर्ति, ये भी मंदिर में स्थापित है। और लेडीज़ों का भी हुआ था कंपटीशन, लेडीज़ों में थी, यंग लेडीज़ भी थी और कम उम्र की भी थी, ज़्यादा उम्र की भी थी, लेकिन अच्छा लगा। और ये होने लगा है छोटी बच्चियों का कंपटीशन में तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि अगर 10 लोग हैं तो इसमें 9 कुर्सियाँ होंगी। और जो गाना बंद होने के बाद जो कोई बैठ जाएगा और एक कोई खड़ा रहेगा, क्योंकि चेयर तो कम ही है ना, तो बस एक जो कोई आउट हो जाता है तो एक चेयर कम हो जाती है। ऐसे ही बच्चियों का चल रहा है ये कंपटीशन। वो किनारे में बच्ची रह गई थी बैठने के लिए तो वो आउट हो गई है। ऐसे ही लड़कों के लिए हुआ था और ये आ गई हैं मेरी दीदी, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और अभी हो गया था 2-3 राउंड में आउट। और अनमोल 5th तक चला था, मतलब 5th बच्चे थे तब तक बचा था। और 4 लोगों को मिलना था गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट से कुछ नहीं होता है क्योंकि जब ज़्यादा लोग हैं तो किसी ना किसी को तो हारना है, किसी ना किसी को तो जीतना है। लेकिन हार जीत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हैं तो कोई ना कोई तो हारेगा ही। लेकिन मुझे ये नहीं हुआ कि बच्चे क्यों हार गए और क्या। इसमें क्या होता है, बच्चों की हैबिट आती है सब लोगों से मिलने जुलने में और मन नहीं घबराता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे घर से बाहर निकलें तो फिर ये सोचते हैं कि वहाँ पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, और मेरा मन नहीं है, डर लग रहा है। तो इसमें बच्चों का मन खुल जाता है, किसी भी चीज़ से मन डरता नहीं है। और बस ये बच्चियाँ कम हो गई हैं और हमारी चेयर भी कम हो गई हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सी बच्ची जीतेगी। और बस ये हमारी बच्चियाँ, ये तो बेचारी गिर गई है क्योंकि इतनी सारी चेयर हैं और बच्चे ज़्यादा हैं और बैठने अचानक से गाना रुक जाता है तो बैठने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बैठें। इस वजह से छोटी है, गिर गई होगी, कोई नहीं। और बहुत लेडीज़ कुछ ज़्यादा ही थी, सभी लोग बच्चे बता रहे थे और बहुत मज़ा आया ही होगा जब इतने सारे लोग हैं और सब लोग मिल रहे हैं और सब लोग खेल रहे हैं। अब ये आ गए हैं लास्ट राउंड में, देखते हैं कौन सी बच्ची जीतती है। और आप लोगों को ये वाली भी जीत गई है जो चेयर पे बैठ गई है। आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा कि कितने सारे बच्चे हैं। ये हो गई है अब लड़कों की कंपटीशन शुरू और इसमें बड़े छोटे बच्चे सब हैं। वह तो सुन रहे थे कि 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, लेकिन जब वहाँ बच्चे गए तो बहुत सारे बच्चे थे। और ये बच्चा छोटा सा है, रेड कलर की टी-शर्ट पहने, इस वजह से दिख नहीं रहा है कि कौन आउट हुआ है, बिल्कुल छोटा है तो इस वजह से वो दिखा नहीं है और वो ही आउट हो गया है। अब फिर से दोबारा से राउंड शुरू हो गया है। बहुत मज़ा आ रही है हम लोगों को तो देख कर ही, और वहाँ पे होते तो और भी मज़ा आता। और एक कार्ड था उसमें जिससे बात करना थी उसका कार्ड घर पे ही भूल गए थे ये लोग, और मैं दौड़कर छत पे गई तो मैंने सोचा ये लोग दिख जाएंगे तो मैं बुला लूँगी, लेकिन ये लोग नहीं दिख पाए। तो फिर कुछ नहीं, इन्होंने वहीं पे पता कर लिया था।
और अभी आउट हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि अब अभी नहीं दिख रहा है। और उसका मन थोड़ी वैसे ही लग रहा था कि मैं आउट हो गया। उससे कुछ नहीं होता, जब इतने सारे लोग हैं तो ये तो होगा ही। और फिर से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सेलिब्रेशन चल रहा है अच्छा। और कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, सब मंदिर के अंदर ही हो रहा है, ना ही बाहर भीड़ भाड़ की है। और ये सब हमारे साहू समाज के बच्चे हैं, साहू लेड मतलब कोई भी अदर लोग नहीं है, ये मंदिर ही साहू लोगों का है। और यहाँ पे हर एक साल जब भी कर्मबाई जयंती होती है तो यहीं पे मंदिर में सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो छोटा ही सेलिब्रेशन होता था, खिचड़ी बस बढ़ जाती थी पूजा होकर और थोड़ी बहुत प्रोग्राम हो जाते थे। लेकिन इस साल नहीं, तो मतलब कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि सेलिब्रेशन अच्छे से होने लगा है। अभी रंगोली प्रतियोगिता भी होगी यहीं पे, और मेहंदी प्रतियोगिता भी होगी, और डांस प्रतियोगिता भी थी। लेकिन ये अनमोल अभी के पापा खाना खाकर नहीं गए थे, इसलिए वो जल्दी ही आ गए थे। क्योंकि जब गर्मी चल रही है, थोड़ी बहुत पेट में कुछ ना हो तो लो फील तो होता ही है, इसलिए जल्दी आ गए थे। और बच्चों का काम तो हो ही चुका था, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब बच्चों को कोई काम भी नहीं है और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो फिर वो आ गए थे। बच्चों से पूछा तो वो कहने लगे हाँ पापा चलो, आपने अभी कुछ नहीं खाया है। और ये अनमोल चल रहा है, अभी अनमोल शायद 5th नंबर पे था, तो ये सब लोग बोल रहे थे कि शायद एक साथ 2 लोग चेयर पे बैठ गए थे। और कंपटीशन के चलते चलते 1 या 2 चेयर भी टूट गई थी, बच्चे बता रहे थे। अब इन सब कामों में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ तो होगी ही, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। अब ज़्यादा लोगों से कम बच्चे बचे हुए हैं, 4 बच्चे हैं और 3 चेयर। देखते हैं कौन अब जीतता है। और अब ये हार गया है बच्चा। और ये लेडीज़ें बैठी हैं, कुछ इनमें से होंगी और कुछ कमरे में होंगी। ये सब भी आएंगे अभी कंपटीशन में, मज़ा और भी आएगा। क्योंकि बच्चों को खेलते तो सब लोग देखते हैं बाहर घर पे, लेकिन जब लेडीज़ें खेलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और उस चीज़ में ये नहीं होता कि कौन छोटा कौन बड़ा। और अब ख़ास तौर से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा हंसी उड़ाई जाती थी, बुराई मानी जाती थी, घरों पे बैठ के बुराइयाँ चलती थी कि उसकी बहू ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब कुछ लोग क्या बहुत लोग समझदार हो गए हैं, तो बहुओं में ज़्यादा वो नहीं करते फ़र्क कि उसने खेला, उसने सूट पहना, उसने ऐसा किया। क्योंकि अब सब लोग थोड़ी माहौल में अच्छे ढलने लगे हैं, तो कोई ज़्यादा किसी पे उंगली नहीं उठाता। क्यों पहले तो हर एक चीज़ में उंगली उठाना होता था, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, अच्छे से जी लेना चाहिए, ना ही किसी को रोक टोक करनी चाहिए। और ज़रूरी थोड़ी है कि रोक टोक करने से कोई मान जाएगा, हो सकता कोई ना भी माने। और ये बच्चा जीत गया है। और ये बनाई है एक गुड़िया ने रंगोली में है मोर, और ये बना रही हैं कृष्ण जी। और ये आपको मोर पंख तो दिख ही रहा होगा, अभी शुरुआत ही चल रही है, आधा हो पाया है ये रंगोली को। और ये वाली है मोर वाली रंगोली, तो ये बना रही हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लग रही है सभी में। और देखते हैं यहाँ पर कौन जीता है। अब ये हो गई है हमारी लेडीज़ों की कंपटीशन शुरू। और देखिए कितनी सारी लेडीज़ें हैं और चेयर भी खूब सारी हैं। लेकिन अब अभी लोग कह रहे थे कि आज तक लेडीज़ों ने ऐसा किया नहीं है, और किया भी होगा तो आउट में किया होगा, कम ही लोगों में किया होगा। तो ये येलो साड़ी वाली निकल गई हैं। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लेडीज़ों का हो गया, तो घर मंदिर में ही ये सभी घर घर के ही हैं, समाज और परिवार एक ही होता है, मोहल्ला भी परिवार ही होता है। लेकिन ये है कि कोई माने या ना माने, मन से तो मानना ही चाहिए वैसे। और सभी लोग ये बोल रहे थे ऐसा लग रहा है सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगा रहे हों, क्योंकि लेडीज़ ये सब पूजा पाठ करती हैं तो ऐसे ही सर्किल राउंड लगाती हैं। तो बस ये इतनी सारी हैं, अब धीरे धीरे करके सब आउट होती जाएंगी और लास्ट में 2 ही लोग बचेंगे, तो फिर कंपटीशन हमारा पूरा हो जाएगा। ये मंदिर में काम चल रहा है अभी, लेकिन आज रुक गया था। और वैसे तो बना हुआ है, लेकिन इसमें टाइल्स वगैरह लगना है, तो अभी काम चल रहा था। प्रोग्राम के वजह से काम बंद हो गया है आज। और
बच्चे शाम को फिर से मंदिर जाएंगे और मंदिर में फिर से आज भंडारा है। और भंडारे में क्या है, जो उनकी कमेटी के सदस्य हैं उनके लिए है और बच्चे फैमिली वगैरह के लिए है, और कोई भी अदर जा सकता है, मतलब समाज का ही, तो उनके लिए भी है। और कल है भंडारा और भंडारे में सभी लोग जाएंगे, समाज के जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, हर कोई। बहुत ही मज़ा आता है और कुछ प्रोग्राम भी होते हैं। और प्रोग्राम वैसे तो कोई डेली कहीं जा नहीं पाता है, और इनवाइट हो जाए कहीं जाने के लिए तो फिर टाइम भी निकल आता है। तो बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और ये येलो क्रीम कलर की साड़ी, रेड ब्लाउज पहने, ये हमारी दीदी है मेरी, और मतलब जेठानी। तो ये भी थी कंपटीशन में। अच्छा लग रहा था देखकर, लेकिन सामने हो तो और भी एक्साइटेडमेंट बढ़ जाता है और खुशी भी होती है कि चलो कोई कुछ कर तो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं, ऐसे खेलने की भी कोई उम्र नहीं, पूजा पाठ की भी कोई उम्र नहीं होती है। क्योंकि पूजा पाठ भगवान भी हमारे होते हैं और खेल भी हमारे मन का होता है। अगर मन है खेलने का तो खेलना चाहिए, मन है पढ़ने का तो पढ़ना भी चाहिए। तो इस वजह से हर एक चीज़ में अब ये है कि अपने मन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में तो सभी लोगों ने बहुत सोच लिया। कुछ अपने बारे में सोचने का भी टाइम होना चाहिए। और दुनिया वालों का क्या है, वो तो कितना भी अच्छा कर लो कमी निकाल ही देते हैं हमारे ऊपर कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। इसलिए मन को अच्छा फ्रेश करके अपने बारे में ही सोचें, और ज़्यादा है तो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचें। अगर फैमिली मेम्बर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी सुने। और ये जो ब्लू साड़ी पहने आंटी जी, ये तो बिल्कुल लास्ट कॉम्पिटिशन तक चल रही थी। और लास्ट क्या, मुझे लग रहा 2 ही लोग बचे थे, ये ब्लू साड़ी वाली आंटी और वो क्रीम कलर की साड़ी पहने वो दीदी। अब वैसे तो मैं सही हो गई हूँ, बस बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, इस वजह से अभी मैं वीडियो पे नहीं आ पा रही हूँ। और बच्चे बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों तक वीडियो पहुँचता जा रहा है। नहीं तो मैं तो लेटी रहती हूँ या फिर थोड़ी बहुत टिक कर बैठ जाती हूँ, क्योंकि चक्कर भी आते हैं थोड़े खड़े होने में। और बस ये 3 लोग बची हुई हैं और कुर्सियाँ हैं हमारी 2। और ये जो ब्लू साड़ी वाली आंटी हैं, ये बोल रही थी, ये बहुत ज़्यादा थक गई थी और घबराहट सी शायद होने लगी थी इनको, तो इन्होंने फिर अपना चांस हटा दिया था और ये 2 दीदी हैं, इनको अपनी जगह पर रख दिया था। तो बस ये फिर कर रही हैं, फिर चल रहा है इसमें फाइनल राउंड, देखते हैं कौन जीतता है। और ये फाइनल राउंड देखने में तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। ये देखिए हो गया हमारा फाइनल राउंड। इसी के साथ करते हैं हम वीडियो का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।